सुंदर स्थापित किया गया, उसे पुनः उस मंदिर का नवनिर्माण किया गया और बहुत प्राचीन ये स्थान माँ का है और अभी इसे सुंदर और दिव्य भव्य बनाया गया। तो आप सभी झालवरदा के भक्तजन और जो इस आयोजन में बड़ी श्रद्धा से लगे हुए हैं, जिन्होंने इतनी दिव्य कथा यहाँ उपस्थित की है, काशी से हम सबको निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया कि आप लोग को कथा सुनने को मिले, ऐसे समस्त आयोजन कमेटी के सभी भक्तों के लिए और समस्त ग्रामवासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी बजाएं। आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। हम सभी आज कथा का प्रथम दिवस है और यात्रा भी सुबह बहुत मंगलमयी हुई और बहुत दूर तक यात्रा आप सबकी हुई। हमें रास्ते में बताया गया कहाँ कहाँ से यात्रा गई थी। आज प्रथम दिवस है और इतनी व्यवस्थाएं, प्रथम दिवस तो सभी व्यवस्था करनी पड़ती है। वैसे हमारे जितने भी आयोजन कमेटी के भक्त हैं, आप लोग बड़ी परिश्रम के साथ में लगे हैं और सबका यही था कि कथा समय से शुरू हो जाए। 7 बजे तो हम और पूज्य महाराज जी भी, हम दोनों भाई बहन तैयार होकर बैठ गए थे, पर अभी पता चला कि यहाँ अभी सारे सिस्टम तैयार हो रहे हैं। तो हम लोगों ने तो चाहा था कि बिल्कुल समय से कथा हो, पर भगवती और बाबा की जो इच्छा होती है, कथा तो उसी समय से शुरू होती है, क्योंकि हम लोग के चाहने से कुछ नहीं होता। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, कृपा तो उनकी जब होगी तब कथा मिलेगी। और आप लोग भी खूब बड़े धैर्य से बैठे कथा श्रवण करने, और हमारा भी सौभाग्य है कि हम काशीवासी, आप लोग को पता है हम लोग कहाँ से आए, किसको किसको मालूम है? सबको नहीं मालूम है। हम आए हैं बाबा विश्वनाथ धाम, काशी धाम से आए हैं, बनारस से आए हैं। और झालवरदा वालों का परम सौभाग्य है कि 3 दिवस ही मिला है, पर बड़ा जोरदार मिला है। क्यों? अभी तो अधिक मास समाप्त हुआ है, काशी परिक्रमा करके हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरा सौभाग्य ये है कि आप लोगों ने यदि यूट्यूब पे देखा हो, सोशल मीडिया पे आप सब उसके माध्यम से दर्शन किए हो, तो कथा हम भी गाते हैं, पूज्य महाराज जी भी गाते हैं। और महाराज जी का कोई परिचय वो है नहीं, आप सब जानते ही है जो सोशल मीडिया से जुड़े होंगे कि आप हमारे छोटे भाई हैं। और हम दोनों भाई बहन बचपन से भगवान की कथा गाते, और ऐसा संयोग बड़ा कम ही मिलता है कि जब दोनों भाई बहन एक साथ किसी गांव में पधार जाएं। पर झालवरदा वालों का परम सौभाग्य है कि दोनों भाई बहन यहाँ उपस्थित हो गए। तो पूज्य महाराज श्री को भी आग्रह था, तो आप भी पधार गए हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है। तो आइए कुछ हरि चर्चा, और आज तो रामचरितमानस जो कथा हम लोग गाने बैठे हैं, राम कथा, उस राम कथा में जो प्रथम खंड है, पहली जो कथा है, वो शिव जी की कथा है, महादेव जी की कथा है। और शिव कथा से ही राम कथा प्रकट हुई है। तो आज पहला दिन हम लोग शिव कथा, शिव चरित्र सुनेंगे, और फिर शिव जी के माध्यम से जब बाबा हमें राम कथा में प्रवेश कराएंगे, तो हम सभी शिव जी के माध्यम से कल राम कथा में प्रवेश करेंगे। तो प्रथम खंड शिव जी की कथा आती है। तो आज हम सभी शिव चरित्र की कथा, शिव विवाह तक की कथा को आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो ये आप सभी का बहुत सौभाग्य भी है कि एक तो हम लोग काशी से पधारे, काशीवासी ब्राह्मणों के मुख से कथा मिल रही, और पहले दिन ही आप सभी को शिव चरित्र सुनने को मिल रहा है। तो ये परम सौभाग्य। तो आइए हम सभी आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम बड़े प्रेम से सभी तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। अभी ताली किसके लिए बज रही है? हाँ, अभी तो कीर्तन शुरू नहीं किया हमने। अच्छा, अपने लिए ताली बजा लीजिए। आप लोग इतने समय से बैठे हैं, तो अपने लिए ताली बजा लीजिए।
हाँ बजा लो, जम के बजा लो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल हरि बोल। जय जय। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हो राम नाम राम सब गाइए प्रेम से। हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें पीछे तक, पूरे पूरे हाथ ऊपर, और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए। हरे राम 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 राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। हम सभी का आज परम सौभाग्य इस परम पावनी धरती पर बैठ करके हम और आप सभी मंगलमयी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी से निवेदन है, सभी शांति से बैठो, कोई बातचीत नहीं। देखो, एक तो पहले विलंब हो गया है, फिर आप लोग हल्ला करेंगे तो बाबा का विवाह भी नहीं हो पाएगा। कथा बहुत लंबी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मैं आपको निवेदन कर रही थी कि जब जीवन में जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदित होते हैं, जब हमारा भाग्य जगता है और जब भगवान की बड़ी विशेष कृपा जीव पर होती है, तब कभी कभी ऐसी कथा का आयोजन हमारे गांव में होता है। बिना प्रभु के कृपा के ऐसी कथा, ऐसा सत्संग का आयोजन नहीं हो सकता। अच्छा, पहले कभी कथा हुई है गांव में? नहीं, प्रथम बार हो रही। कितनी सुंदर बात है, अपने लिए ताली बजा लो आप लोग। अभी प्रथम बार कथा हो रही है आपके गांव में, झालवरदा में, और कितना सुंदर दिव्य अवसर है कि माँ भगवती का दिव्य मंदिर और दिव्य श्रृंगार हुआ है, और इसी माँ की गोद में बैठ करके प्रथम बार हम सभी राम कथा श्रवण कर रहे हैं। ताली बजा लो अपने सौभाग्य के लिए। ये भगवती की कृपा है, माँ की कृपा है, बाबा की कृपा है। पहली बार कथा हो रही है, जगदम्बा माँ की गोद में हम लोग बैठे हैं और हम काशी से पधारे हैं, काशीवासी कथा सुनाने आए हैं। ऐसा सौभाग्य तभी मिलता है जब बड़ी कृपा भगवान की बरसती है। आप लोग विश्वास मानिएगा, ऐसे ही ये कथा नहीं हो गई है, आप सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बरसी है, तब ऐसा आयोजन हुआ है, ऐसी कथा यहाँ आई है। बिना भगवान की कृपा के ये उत्सव, ये कथा, ये सत्संग हमें मिल ही नहीं सकता। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि कथा ना धन से हो सकती है, ना पैसे से हो सकती है, ना प्रयास करने से हो सकती है, ना ये कथा हमारे चाहने से हो सकती है। ऐसा सत्संग का आयोजन और ऐसा संयोग तो तभी होता है जब भगवान की कृपा बरसती है। जब मेरे बाबा की कृपा बरसती है, जब जगदम्बा की कृपा बरसती है, तब ऐसा आयोजन होता है। तो सौभाग्यशाली हैं आप सभी लोग, जो ऐसा दिव्य अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हम अधिक भूमिका में नहीं जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाबा राम कथा की रचना करते हैं, रामचरितमानस की रचना की, राम कथा लिखी। वैसे तो राम कथा बहुत से कवियों ने लिखी, बहुत से भक्तों ने लिखी, लेकिन जितने लोगों ने भी राम कथा लिखी, सबने अपने अपने भाव में लिखी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखी ना, तो ये घर घर में गाई जाने लगी, जन जन के हृदय में उतर गई। क्यों? वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में लिखी, रामायण संस्कृत में वाल्मीकि जी ने रच दी। अब इतनी कठिन है कि सबको समझ में आती नहीं।
और कवियों ने लिखा तो अपने अपने भाव में, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने शब्द में लिखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तो बाबा ने कहा कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये राम कथा कैसे प्रकट हुई? तो कहा ये राम कथा तो स्वयं देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है, जो आज घर घर में प्रसारित हो गया। ये शिव का प्रसाद है रामचरितमानस। आपको मैं एक घटना बताऊं, सत्य घटना। ये रामचरितमानस की पोथी जो घर घर में गाई जाती है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ आप लोग गाते हैं, अखंड रामायण पाठ जो घर घर में होता है, ये रामचरितमानस गाने के लिए ना किसी बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है। ये रामचरितमानस की चौपाई बड़े से बड़ा विद्वान भी गाता है। और ये रामचरितमानस की चौपाई कोई अनपढ़ भी हो, कोई पढ़ा लिखा भी ना हो, किसी को पुस्तक पढ़नी भी ना आती हो, अगर उससे भी कह दो तो वो भी सुना देगा मंगल भवन मंगलहारी। हाँ, द्रवहुं सु दशरथ अजिर बिहारी। कभी किताब पढ़ा नहीं हो, कभी पुस्तक पढ़ा नहीं हो, कभी एक अक्षर पढ़ने नहीं आता हो, लेकिन उसके मुख से एक चौपाई तो आ ही जाएगा। छोटा सा बच्चा भी हो ना, अभी उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, पर वो भी बता देता है मंगल भवन अमंगलहारी। अभी हमारे अच्छा, अभी आपके इस क्षेत्र में ही अप्रैल में कथा हुई थी और बड़ी भव्य कथा हुई झाबरा में। तो झाबरा में जो कथा हुई वहीं से यहाँ जो आपके गांव में कथा आई है, ये झाबरा से ही गंगा बहती हुई यहाँ तक आई है। तो झाबरा में बड़ी दिव्य कथा हुई, वहाँ से रतन भाई जी और उनके साथ में सभी भक्तजन आए हैं झाबरा से। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जय हो जय हो। बहुत सुंदर आप सभी का भाव रहा और बहुत आनंद झाबरा में रहा। हाँ, सभी टीम के भक्त आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। बहुत दिव्य राम कथा वहाँ 7 दिनों तक गाई और बड़ा ही आनंद रहा, एक सुंदर याद रही। और इतना प्रेम आप लोगों का कि आपने सुना कि हम झालवरदा में आ रहे हैं तो पहले दिन ही आप लोग कथा में पधार गए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अच्छा, तो आप लोग रांची रहते हैं, रांची से पधार रहे हैं, बहुत सुंदर। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ये कथा का प्रेम है। देखो, वैसे तो सब जगह कथा होती ही रहती है, बहुत से वक्ता आते जाते रहते हैं, पर जिनको कथा से प्रेम होता है वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। और हमारे झाबरा के जो भक्त लोग हैं इतने हृदय से जुड़े हैं, इतना प्रेम इन लोगों का है कि आपने सुना कि हम झालवरदा में आ रहे तो रांची से चल करके आप यहाँ पधार गए, है ना। ये कथा के प्रति प्रेम है आपका, और ऐसा प्रेम सबको होना चाहिए कथा से, सत्संग से। तो मैं आप सबको निवेदन कर रही थी कि रामचरितमानस जब गोस्वामी जी ने लिखी, तो रामचरितमानस जब गोस्वामी जी ने लिखी तो जितने भी विद्वान थे ना, सारे विद्वानों में मतभेद हुआ। सबने कहा कि देखो, रामचरितमानस तो इन्होंने लिखी है, राम कथा लिखी है, पर इनको ग्रंथ में स्थान नहीं मिलेगा। अवधि में लिखी है, लोक भाषा में लिखी है, ये कोई ग्रंथ है? तो इसका जितने भी विद्वान थे ना, सबने बहिष्कार किया। बोले हम नहीं मानते, ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस हम नहीं मानते। तो क्या किया जाए, निर्णय कैसे किया जाए? तो बाबा विश्वनाथ के धाम में सारे ग्रंथ रखे गए, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र,
सब ग्रंथ रखे गए, सारे रामायण रखे गए। और आपको बताएं सबसे नीचे रामचरितमानस की पोथी बाबा की रख दी गई, सबसे नीचे। और सबसे नीचे रामचरितमानस की पोथी, उसके ऊपर सारे ग्रंथ रख दिए गए। बाबा विश्वनाथ का किवाड़ बंद कर दिया गया। अब तो महादेव ही इसे प्रमाणित करेंगे कि ये ग्रंथ में इसकी गिनती होगी या नहीं होगी। कहते हैं जब बाबा विश्वनाथ का किवाड़ बंद हुआ, सारे विद्वान विद्वत परिषद काशी में बैठी और काशी नरेश बैठे। कहते हैं कुछ समय के बाद, प्रतीक्षा के बाद, जब बाबा विश्वनाथ का किवाड़ खुला तो सबने देखा बहुत अद्भुत चमत्कार। सारे ग्रंथ नीचे हो गए, रामचरितमानस ऊपर हो गई। और उस रामचरितमानस पर महादेव की छाप मुहर लग गई। सत्यम शिवम सुंदरम की मुहर लगाकर बाबा विश्वनाथ ने इसे प्रकाशित कर दिया। तो ये रामचरितमानस जो है ये बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है, ये शिव का प्रसाद है। ये राम कथा, ये शिव के मुख से वाणी जो निकली है वही प्रसाद है राम कथा। तो हम काशी धाम से आप सबके लिए प्रसाद लाए हैं। किसको किसको चाहिए? जो हाथ नहीं उठाएगा उसको नहीं मिलेगा प्रसाद। किसको किसको चाहिए जल्दी हाथ उठाओ। वाह, 3 दिन तक आपको कथा का प्रसाद बांटेंगे। इसी व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा का प्रसाद। ये राम कथा मेरे बाबा का प्रसाद है, महादेव का, विश्वनाथ का प्रसाद है। काशी धाम से राम कथा लेकर आए हैं आपके लिए। तो 3 दिन तक इसी व्यासपीठ पर बैठकर प्रसाद बांटेंगे। जो सौभाग्यशाली होगा अपनी झोली में भर के ले जाएगा। एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं। भोजपुरी आप लोग समझते हैं कि नहीं? वाह, ताली बजा लो अपने लिए। अब भाई देखो, हम जब से आए हैं तब से बंगला सुन रहे हैं, तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि बंगला तो हमें आती नहीं। अब रास्ते में बंगला सुनते आए, फिर सुन रहे, फिर यहाँ व्यासपीठ पे भी पूरा उद्बोधन बंगला में दे रहे थे। तो हमें लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, सब ऊपर से निकल रहा। तो किसी ने कहा हिंदी बोलो। अच्छा, लोग सजग भी है, बताने वाले भी हैं कि चलो भाई बाहर से जो आए उनको तो नहीं समझ आती बंगला, तो फिर हिंदी में बोला गया तो समझ आया कि अच्छा ये बात कह रहे। तो हमें लगा कि ये तो यहाँ सब लोग बंगला बोल रहे, पता नहीं भोजपुरी समझेंगे कि नहीं। लेकिन एक बात तो है, हमारी भोजपुरी जो है ना, पूर्वांचल की जो भाषा है, वो हर जगह लगभग चल ही जाती है। चाहे हम लोग मुंबई कथा करने चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, दुनिया में कहीं चले जाएं, भोजपुरी हर जगह चल जाती है। एक महात्मा कह रहे थे कि भैया भोजपुरी की बड़ी महिमा है। बंगाल में भी हम अभी कथा करने गए थे, तो बंगाल में भी भोजपुरी चली महाराज, और बहुत अच्छा लगा सबको। वहाँ तो ज़्यादातर बंगला बोलने वाले ही लोग थे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी शांति से विराजे। तो बंगाल में जब हमारी कथा हुई तो वहाँ पे बहुत सारे बंगाली लोग थे, ज़्यादातर लोग थे। तो हमको लगा कि यहाँ भोजपुरी, एक दिन हमने गाया तो सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, दूसरे दिन हमने गाया तो वो लोग खुद गाने लगे। तो हमने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात है कि जहाँ तक चले भोज में पूरी, वहाँ तक चले भोजपुरी। तो ये सब जगह चल जाती है हमारी। और अभी तो शुरू में जब माताएं वो उलूप वादन कहते, क्या कहते, जो ध्वनि आप लोग करते हैं, हाँ क्या बोलते उसको? हाँ एक बार कर लो जोर से। वाह। तो हम जब पहली बार गए बंगाल में तो हम पहले तो डर गए
हमको लगा ये हो क्या रहा है। फिर हमने पूछा कि इसको कहते क्या है, तो बोले जब हम ज़्यादा प्रसन्न होते तो ऐसे अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो यहाँ भी अभी वही थोड़ी संस्कृति, क्योंकि नज़दीक है ना बंगाल यहाँ से। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि जिस पर राम जी की कृपा होगी, जगदम्बा की कृपा होगी, वही यहाँ आके विराजेंगे और वही अपनी झोली में राम कथा भर के ले जाएंगे। बड़ा प्यारा भाव हमारे बनारस में माताएं गाती हैं। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, 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 एमा कोई कोई नहाए। राम कथा जय हो। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय। ब्रह्मा नहाए, एमा विष्णु नहाए। 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 बाबा भोले जय हो। बाबा भोले नहाए, अपन डमरू बजाए, एमा कोई कोई नहाए। बाबा भोले नहाए, अपन डमरू बजाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। और राम कथा की गंगा बही, कौन कौन धन्य हुआ, कौन कौन इस गंगा में गोता लगाया, कौन कौन नहाया। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। 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 बाबा नारद जय हो। बाबा नारद नहाए, अपन वीणा बजाए, एमा कोई कोई नहाए।
एमा कोई कोई ना है। बाबा तुलसी ना है राम कथा को गाए, एमा कोई कोई ना है। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई ना है। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई ना है। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई ना है। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई ना है। 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई। नहा। तो कौन कौन नहाएगा इसमें? जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी, और झालवरदा वालों पर राम जी की कृपा हो गई है, तभी तो राम कथा की गंगा काशी से बहती हुई यहाँ आ गई। तो भैया ये रामचरितमानस की कथा गोस्वामी जी महाराज ने जब लिखी, सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम किया, माँ सरस्वती को प्रणाम किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। माँ सरस्वती और गणपति जी को प्रणाम किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव और पार्वती को प्रणाम किया। किस रूप में? माँ भवानी को श्रद्धा रूप में, शिव को विश्वास के रूप में। जीवन में श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, जिसके जीवन में विश्वास नहीं है, उसका जीवन आधा अधूरा है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये कौन है? शिव पार्वती हैं, शिव शक्ति हैं। आप लोग पूजा करते शंकर भगवान की, भवानी माँ की, हाँ या ना? कहिए। भोजन करके आए कि नहीं आप लोग? हमें पता चला है आप लोग भंडारा पाए हैं। हाँ, जब अच्छा भोजन जम के हुआ तो भजन भी तो जम के होना चाहिए, है ना? पर आजकल के लोग बड़े आलसी हो गए। भोजन करना हो तो तुरंत पहुंच जाएंगे, और भजन करना हो तो चलो शुरू करो हम आते हैं। तो आजकल के लोग भोजन में आगे भजन में पीछे। पर भैया भजन में आगे रहो, भोजन में भले ही पीछे हो जाओ। तो शिव पार्वती का पूजन करते आप लोग? अरे कहिए, करते हैं? तो क्या शिव और पार्वती के पूजा का मतलब क्या है? क्यों शिव और शक्ति की पूजा होती है? क्योंकि शिव की पूजा जब हम करते हैं तो शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विश्वास। शिव कौन है? शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है विश्वास। शिव विश्वास है। और भगवती का अर्थ क्या है? जगदम्बा का अर्थ क्या है? वो है श्रद्धा। तो आपका जीवन अच्छा तभी होगा जब आपके जीवन में विश्वास होगा और आपके जीवन में श्रद्धा होगी। अच्छा देखिए, श्रद्धा और विश्वास इन दो पर ही पूरी पृथ्वी टिकी है। हमारा शास्त्र कहता है कि शिव पार्वती कौन है? ये जगत के माई बाप हैं। जगत मात पितु शंभु भवानी, ये जगत के माता पिता हैं शिव पार्वती। इन दो के बल पे ही सारी धरती टिकी है महाराज। किस पे? श्रद्धा पे और विश्वास पे। श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो तो कोई जी नहीं पाएगा। इसलिए जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। और एक बात, इन दोनों को ही कभी टूटना नहीं चाहिए। कई बार होता है ना, हमारी श्रद्धा डगमगाती है, विश्वास टूटता है। नहीं टूटना चाहिए। विश्वास और श्रद्धा जहाँ टूट जाती है वहाँ जीवन बिखर जाता है।
शिव और पार्वती ये बैलेंस है जीवन का हमारे, है ना। यदि शिव और पार्वती की पूजा हम कर रहे तो अर्थ क्या है, श्रद्धा और विश्वास जीवन में हमारे होना चाहिए। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भरोसे पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, सारे रिश्ते भरोसे पर टिके हैं, संबंध भरोसे पर टिके हैं, विश्वास पे टिके हैं। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। पर एक और प्यारी बात आपको बताएं, एक शब्द है प्रेम और एक शब्द है विश्वास। इन दोनों में थोड़ा तो अंतर है। अंतर क्या है? बोले विश्वास करने में बहुत समय लगता है। आप किसी पर भरोसा बहुत जल्दी नहीं कर सकते, है ना। भरोसा करने में समय लगता है, विश्वास करने में समय लगता है। धीरे धीरे जब आप व्यक्ति को जानते फिर आप उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास होने में बहुत समय लगता है, पर प्रेम होने में बहुत समय नहीं लगता। प्रेम तो एक क्षण में हो जाता है, प्रेम एक क्षण में होता है, पर विश्वास बहुत लंबा समय लेता है। पर एक और बात है क्या, कि विश्वास जो होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। विश्वास अगर टूट जाए तो फिर आप दोबारा विश्वास नहीं करेंगे, वही तुरंत आप कहोगे कि अब कहानी खत्म, विश्वास टूट गया। लेकिन प्रेम, विश्वास को आप किसी पे करते हो और वो विश्वास तोड़ दे, विश्वासघात करे, आप तुरंत उसका त्याग कर देंगे। प्रेम एक क्षण में होता है, पर प्रेम को भुलाने में बहुत समय लगता है। जब प्रेम आपका टूटेगा तो बहुत समय लगेगा उसे भुलाने में। आप किसी से बहुत प्रेम करते होंगे, किसी को बहुत मानते होंगे, और कभी उससे आपका रिश्ता खत्म हो जाए, कभी उससे आपका झगड़ा हो जाए, कभी संबंध खराब हो जाए, तो बहुत समय लगेगा उसे भुलाने में। उसे समय लगता है बिखरने में, टूटने में, भुलाने में। विश्वास तो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा बालू की रेत की तरह होती है। एक क्षण में श्रद्धा किसी पे होती है, एक क्षण में श्रद्धा आपकी टूट जाती है। जैसे आप लोग कहते ना कि अरे हम तो उन पे बड़ी श्रद्धा रखते थे, पर अब आजकल हमारी श्रद्धा उन पे नहीं रही। क्या हो गया? बोले श्रद्धा हमारी बिखर गई। तो जीवन में शिव और पार्वती श्रद्धा और विश्वास हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव पार्वती, इसलिए शिव और शक्ति का पूजन किया जाता है। आप जो भी काम करें, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कोई भी अपने जीवन में काम धंधा कर रहे हैं, यदि सफलता चाहिए, युवा बच्चे भी सुने जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ जीवन में लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, आगे जाकर कुछ करना चाहते हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप सफलता चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सूत्र सबके लिए लागू होता है कि आपको अपने कार्य के प्रति श्रद्धा हो और विश्वास हो। अगर श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन में है तो आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है महाराज। और यदि श्रद्धा नहीं है, अपने कार्य के प्रति आप समर्पित नहीं हैं, और आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम नहीं कर सकते या कर सकते, विश्वास नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शिव पार्वती को प्रणाम, और बहुत वंदना का क्रम विस्तृत है। सबको प्रणाम करके गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं। कहाँ से प्रारंभ हुई कथा? प्रयागराज त्रिवेणी के संगम से कथा प्रारंभ हुई। एक ऋषि है जिनका नाम है भारद्वाज, प्रयागराज में रहते हैं, गंगा यमुना के संगम के तट पे रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी से वार्ता हुई और कहा महाराज हमें राम कथा सुनाइए, हमें राम कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य ऋषि राम कथा गाने बैठे, भारद्वाज ऋषि को राम कथा सुना रहे और कहा कि महाराज सुनो, संशय एक बार माता सती को भी राम जी पर हो गया, ऐसी राम जी ने लीला करी धरती पे आके।
सती माँ को संशय हुआ, कैसे हुआ? तब सुंदर शिव चरित्र शिव कथा सुनाई। क्या आई कथा? तो कहते हैं एक बार शंकर भगवान कथा सुनने गए। त्रेता का चतुर्थ चरण त्रेता युग, और मेरे बाबा कथा सुनने माँ भगवती को लेकर के जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाबा कह रहे हैं एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान कथा सुनने गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, साथ में मैया सती को ले लिया। शिव और सती कथा सुनने गए। कुंभज ऋषि ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, आसन पे बिठाया, पूजन किया। बाबा क्यों पधारे? शंकर जी ने कहा हम आपके घर राम कथा सुनने आए हैं। ऋषि बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए। बिठाया शंभु भवानी को, शिव और सती को बिठाया, आसन लगा के खुद बैठे। राम कथा शुरू हो गई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी, 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 परम सुख मानी, परम सुख मानी, परम सुख मानी। बाबा कहते हैं शंकर भगवान सती मैया को लेकर कथा सुनने गए। एक ऋषि के आश्रम में अगस्त ऋषि कथा सुनाने लगे। सती माँ के मन में उस समय संशय आ गया। सती मैया को लगा कि ये साधु बाबा जो हैं इनको कुछ आता जाता है नहीं, और मेरे भोले बाबा तो इतने भोले भाले हैं और ऊपर से भंग पी लेते हैं, तो इनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। अब लेके आ गए हमको यहाँ कथा सुनने। अब मन में संशय हुआ तो कथा छूट गई। देखिए कथा सुनने के लिए ना आपकी बुद्धि, आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए। मन अगर आपका दुनिया में भाग रहा है तो आप कथा नहीं सुन सकते। कथा में बैठ करके अगर आप यही देख रहे हैं कि कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा, तो हमारी पड़ोसन कहाँ बैठी है, आगे है कि पीछे है, तो फिर आप कथा छूट जाएगी, कथा समझ में नहीं आएगी। कथा सुनने में समझ में तभी आएगी जब यहाँ बैठकर आपकी बुद्धि भगवान में लग जाए, जब आपका चित्त भगवान में लग जाए। जब बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी तो कथा समझ में नहीं आएगी। सती मैया बैठ तो गई पर कथा में मन नहीं लग रहा। अब सती मैया सोचे कि कब कथा पूरी हो और कब घर जाएं। देखिए जब आप तीर्थ करने जाइए, तीर्थ करने जाते ना आप लोग, अरे कहिए जाते कि नहीं, हाँ या ना? तीर्थ करने जाते तो अकेले जाते हैं कि दो चार को ले जाते साथ में? कैसे जाते हैं? लेके जाते हैं ना।
दो चार को जो अपनी मित्र मंडली होगी, मैयाएं जो आपकी सखियां होंगी, अरे बहन चलो उस तीर्थ में चलते हैं। कुंभ आ गया, माघ का महीना, चलो प्रयागराज कुंभ नहा आते हैं, है ना। श्रावण आ गया, चलो काशी हो आते, देवघर हो आते। तो तीर्थ में जब भी जाइए, काशी जाइए, वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, कहीं जाइए, और कथा में जब जाइए, सत्संग में जब जाइए, तो बहुत अच्छी बात है कि अकेले मत जाइए, 4, 6, 10 को लेकर के जाइए, क्योंकि इसका भी बड़ा फल है। आप तीर्थ करने जा रहे हैं और आपके कहने से कोई और चला गया ना, तो उसको भी तीर्थ करवाने का फल आपको ही मिलेगा। कथा में आप आ रहे हैं, आपके कहने से 2-4 लोग और आ गए, तो उनको सुनवाने का फल भी आपको मिलेगा। तो इसलिए ये अच्छा काम है, 4, 6, 10 को लेके ही जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे को ही लेकर जाना चाहिए जिसके हृदय में श्रद्धा हो, जो सत्संगी हो, जिसको भगवान में श्रद्धा हो। ऐसे को ही लेके जाओ जिसका मन भगवान में लगता हो। ऐसे को मत लेके जाओ कि जिसका मन भगवान में नहीं लगता हो और आप जबरदस्ती लेके आ गए हो, तो ना खुद तीर्थ घूमेगा, ना दर्शन करेगा, ना आपको करने देगा। जहां जहां आप दर्शन करने, अरे अभी और कौन कौन मंदिर चलना है, और कहां कहां चलना है, और क्या क्या करना है ना। बार बार ऐसा बोलेगा कि आपका मन भगवान के दर्शन से हट जाएगा और लगेगा कब घर चले। और कथा में भी जाइए तो चाहे 2-4 को लेकर जाइए, पर ऐसे को लेकर जाइए जो सत्संगी हो, जो कथा सुनने में प्रेम रखते हो। क्योंकि ऐसे को लेकर जाएंगे तो वो प्रेम से सुनेगा, आपको भी सुनने देगा। और कहीं ऐसे को लेके आ गए जिसको कथा अच्छी नहीं लगती, तो बार बार घड़ी देखेगा और आपको कहेगा कब चलोगे, कब कथा बंद हो और कब घर भागे। तो ना खुद सुनेंगे ना आपको सुनने देंगे। तो सती मैया बैठ तो गई कथा में, पर सोच रही है कि बाबा कब बंद करेंगे और कब हम घर वापस जाएंगे। कथा विश्राम हो गई, कथा विश्राम हो गई। कुंभज ऋषि को आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके मेरे महादेव कैलाश की ओर जब जाने लगे, तो मन ही मन सोच रहे हैं कि जिन प्रभु राम की कथा में सुन के आ रहा, एक बार उनका मुझे दर्शन हो जाए। और मैं आपको कहूं, इस कथा में अगर आप अच्छे भाव लेकर बैठेंगे, अगर कुछ अच्छा सोचकर बैठेंगे, तो निश्चित ही मेरे राम जी आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। पर आपका विचार पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए।